ये कहानी है रूस के टूटने के बाद की कि जब रूसी इंटेलिजेंस के कर्नल डीन से पूछा गया कि इतना मजबूत होने के बावजूद रूस आखिर कैसे टूट गया, तो कर्नल डीन ने जवाब में जो जुमला कहा वो तारीख का हिस्सा बन गया। कर्नल डीन की बातों का खुलासा ये था कि कोई मुल्क उस वक्त तक नहीं टूट सकता कि जब तक उसके इदारे तबाह, ब्यूरोक्रेट करप्ट, नजरियात खोखले, हुक्मरान खुद गर्ज और फौज कमजोर ना कर दी जाए। फौज किसी मुल्क के दफा की आखिरी उम्मीद होती है और फौज उस वक्त तक शिकस्त नहीं खाती कि जब तक उसकी कौम शिकस्त तस्लीम नहीं कर जाती। कौम उस वक्त तक शिकस्त तस्लीम नहीं करती जब तक उसके नजरियात कमजोर नहीं कर दिए जाते। नजरियात उस वक्त तक कमजोर नहीं होते कि जब तक किसी कौम के इदारे तबाह ना कर दिए जाएं। इदारे तबाह उस वक्त तक नहीं होते कि जब तक उस मुल्क को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट करप्ट ना कर दिए जाएं। और ये सारा काम तब होता है जब एक खुद गर्ज हुक्मरान किसी मुल्क या रियासत पर मुसल्लत कर दिया जाए। जब ये सारे काम हो जाएं तो फिर आखिरी काम उस मुल्क की फौज को कमजोर करना होता है। और अगर फौज कमजोर हो जाए तो फिर हफ्तों और महीनों के अंदर अंदर मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया जाता है। मैं बतौर इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिसर होते हुए ये बात तस्लीम करता हूँ कि हमारी कौम अफगान जंग के दौरान हमारा साथ छोड़ गई थी। हमारे ब्यूरोक्रेट कौम की उम्मीदें पूरी करने के बजाय अपनी जेबें भरना शुरू हो गए थे। हमारे इदारे एक साजिश के तहत तबाह कर दिए गए और ये सब कुछ हमारे हुक्मरानों की सरपरस्ती में हुआ। हमने अफगान जंग के दूसरे साल ही अपनी हुकूमत को बता दिया था कि हम ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। वजह यह है कि अगर अफगानी लड़ाकों के एक दिन में हजार जंगजू भी मर जाते तो फिर भी उनके हौसलों में पस्ती नहीं आती थी। मगर दूसरी तरफ अगर रूस के 50 फौजी भी हलाक हो जाते तो जहां मुजाहिरे शुरू हो जाते थे, फौज के खिलाफ हर्जा सराई की जाती थी और सड़कों पर निकलकर नारे भी लगाए जाते थे, तो फिर फौज इन हालात में कैसे लड़ सकती थी जब इदारों की तबाही की वजह से तनख्वाहें ना मिल रही हों और जब कौम ही अपनी फौज की मुखालफत कर रही हो, तो फिर कौम की मदद के बगैर फौज कब तक लड़ती। इन सब हालात की वजह से रूस का टूटना लाजमी हो चुका था, चाहे आप इसे पाकिस्तानी ISI की कामयाबी कहें या अमेरिकन CIA की। मगर सच यही है कि रूस को तोड़ने में असल किरदार रूसी इदारों और रूसी अवाम का था। ये कर्नल डीन के ख्यालात थे जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मुख्तलिफ अखबारों में शाया हुए। कहा जाता है कि रूस का मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी इन्हीं ख्यालात से मुतासिर होकर सियासत में आया। पुतिन अफगान रूस जंग के दौरान रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी KGB का एजेंट था जो बाद में सियासत में आया। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ एक है कि आप पाकिस्तान के माजी पर नजर दौड़ाएं कि किस तरह साजिश के तहत हमारे इदारे तबाह किए गए। मुशर्रफ दौर में 1 अरब सालाना मुनाफा कमा कर देने वाली स्टील मिल अचानक जरदारी दौर में घाटे में चली गई और फिर इसे वो नवाज शरीफ भी जानबूझकर ठीक ना कर सका जिसकी अपनी स्टील मिलें अरबों रुपया मुनाफा कमा रही थी। जब एक ही वक्त में शाहिद खाकान अब्बासी की जाती एयर ब्लू मुनाफा कमाए, मगर शाहिद खाकान के वजीर आजम होने के बावजूद भी पाकिस्तान की PIA घाटे में जाए, तो समझ लीजिए कि इदारे तबाह कैसे किए जाते हैं। पाकिस्तानी कौम के नजरियात बदलने के लिए किस तरह ब्यूरोक्रेट्स को करप्ट किया गया। बेकन हाउस और एजुकेटर जैसे एंटी पाकिस्तान इदारों को खुली छुट्टी दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ वो सारे काम हो चुके थे जो किसी मुल्क को तबाह करने के लिए किए जाते हैं। दुश्मन सिर्फ एक काम नहीं कर सका और वो था पाकिस्तानी कौम को अपनी फौज के खिलाफ खड़े कर देना। ये सच है कि दहशतगर्दी की खूनी लड़ाई में फौज बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ी है, मगर ये भी तो सच है कि कौम इस जंग में फौज के शाना बशाना खड़ी रही। इसका सबसे बेहतरीन मुजाहिरा मैंने सवात में एक शहीद फौजी के जनाजे पर देखा। ये मेरी जिंदगी का पहला जनाजा था जिसमें कलमा शहादत के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और ये नारे लगाने वाले भी वहां के मकामी लोग थे। आप चाहे लाख इख्तलाफ करें, मगर हकीकत यही है कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी सरहदों के दोनों जानिब खूनी दरिंदे आपको नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। इन खूनी दरिंदों के रास्ते में सिर्फ एक दीवार हाइल है और वो है आपकी फौज। इस दीवार को गिरने मत देना। ये दीवार सिर्फ आपकी दुआओं और जज्बों से खड़ी है। खुदा ना खास्ता अगर ये दीवार गिर गई तो ये खूनी भेड़िए आपकी आंतों तक को नोच डालेंगे। अल्लाह हमारी पाक फौज के हर सिपाही की हमेशा हिफाजत करे। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और हमें और बखर नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।